आईएएस भी तो देखी ही नहीं हूँ कौन है। तो बीजेपी में किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। अच्छा काम जैसे होगा। कांग्रेस जीता तो किसको बनना था? कांग्रेस जितना भूपेश बघेल ही रहता भूपेश अच्छा बघेल था। जी। हाँ उन्हीं को रहना था। अच्छा, उन्हीं को रहना था। अरे क्या लगता है किसको बनना चाहिए छत्तीसगढ़ में सीएम? रमन सिंह को बनना चाहिए। रमन सिंह को बनना चाहिए। हाँ। इसके पहले भूपेश सरकार के पहले 15 साल तक रमन सिंह ने। हम लोग तो आजकल ये सोच रहे हैं कि 450 में यहाँ सिलेंडर 500 लेके जा रहे हैं, बेचेंगे उत्तर प्रदेश में, अच्छा धंधा कमाएंगे, 600 रुपये प्रॉफिट है एक सिलेंडर में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं भैया का सवाल छत्तीसगढ़ का अगला सीएम किसको बनना चाहिए? रमन सरकार को। रमन सरकार को। तो क्या क्यों बनना चाहिए रमन सरकार को? क्या मतलब के लिए क्या करना चाहिए सरकार क्योंकि ये बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, उनको बहुत ज्ञान होगी, बहुत को? जी। बहुत ही, क्योंकि वो समाज सेवक के लिए वो बने हुए हैं, तो आज उनको समाज सेवा करने का मौका। किसको बनना चाहिए अगला सीएम? अगला सीएम भूपेश बघेल को। आपको बता दें कि भूपेश बघेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार साहू और आप जो चुके हैं सीजी टाइम्स हरीश के साथ। तो दोस्तों मैं भी मौजूद हूँ यहाँ पे वैशाली नगर इंदिरा गांधी कॉलेज में। तो यहाँ के जो हमारे युवा भाई लोग से उनसे आपको बात कराते कि वो लोग क्या राय हो, कौन किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नरेंद्र प्रसाद। आपका? ज्योति राय। तो क्या लगता है किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में? मुख्यमंत्री अपना भाई, मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए बताइए जरा। मुख्यमंत्री ये देखो। तो भाई लोग से बात कराती इधर वैशाली नगर भिलाई में। तो ये भाई लोग से सभी से बात कराते। तो आपका नाम क्या है? समीर। क्या कौन से कर रहे हो? मैं बीए कर रहा हूँ, सेकंड कौन से? बीए सेकंड ईयर। तो क्या लगता है किसको बनना चाहिए छत्तीसगढ़ में सीएम? रमन सिंह को बनना चाहिए। रमन सिंह को बनना चाहिए। हाँ। इसके पहले भूपेश सरकार के पहले 15 साल तक रमन सिंह ने मतलब मुख्यमंत्री थे, तो उसका क्या क्या कार्य किया जो उनको बनना चाहिए? नहीं, वो पहले ही से जुड़े हैं, बहुत ही पुराने वो हैं, तो उनको ही बनना चाहिए। और अभी 6 लोग का नाम है छत्तीसगढ़ सीएम के लिए। एक ओपी चौधरी है, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, सरोज पांडे, रेणुका सिंह जी है और अरुण साहू जी है। तो उनके क्या कुछ? मशीरा परवीन। तो क्या छत्तीसगढ़ में सीएम किसको होना चाहिए अभी? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो अभी जो जो मंत्री है, जो सीएम बनेंगे वो बीजेपी से बनेंगे। तो बीजेपी में किसको बनना चाहिए? बीजेपी में किसको मुझे तो कांग्रेस अच्छा लगता है, क्योंकि जिसमें अभी जो लोग आयुष्मान वाला जो कार्ड चला था उसमें बहुत, हाँ उससे बहुत हेल्पफुल मिला। हम लोग के घर में भी ऑपरेशन हुआ था, तो बहुत हेल्प मिला था उससे। तो कांग्रेस को ही जीतना था, बट बीजेपी जीत गई, तो चलो कुछ अच्छा काम जैसे होगा। कांग्रेस जीता तो किसको बनना था? कांग्रेस जीतना भूपेश बघेल ही भूपेश रहता अच्छा बघेल था। जी। हाँ उन्हीं को रहना था। अच्छा, उन्हीं को रहना था। तो और इधर आइए और बात करा। जीनानंद। तो छत्तीसगढ़ में किसके मतलब कौन बनना चाहिए सीएम मुख्यमंत्री? किसको बनना देखना चाहते हैं? जो है वही सही है। जो है वैसे बता दें कि आपको भूपेश बघेल थे, लेकिन वो अभी हट चुके हैं क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो बीजेपी में किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। आपको बता दें कि भूपेश बघेल अभी। तो बीजेपी में किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। और वो विधायक के पद में जीते हैं, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है। तो जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी वाले लोग बनेंगे। तो बीजेपी में आप किनको देखना? मैं बीजेपी ही ज्यादा लाइक करती हूँ, क्योंकि उनका काम बेहतर रहता है। तो किसको सीएम किसको बनना चाहते हैं? रमन सिंह है, रेणुका सिंह है, ओपी चौधरी है, अरुण साहू जी है। वो मतलब सबका वर्क बेहतर है, लेकिन रमन सिंह सही है। रमन सिंह। 15 साल तक भी रह चुके हैं मुख्यमंत्री। हाँ। तो क्या मतलब क्या किया, कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? उतना तो नहीं आइडिया आप? नहीं आइडिया। आगे नहीं बोले तो धन्यवाद आप लोग का। और इधर आगे और बात कराते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ईशा। आपका? भूमिका यादव। गुनप्रीत कौर। तो छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा कि अभी हमारी बीजेपी की सरकार बन चुकी है, और अभी सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में कौन होगा सीएम, किसको बनना चाहिए सीएम? तो आपको किसको बनना चाहिए सीएम? रमन सिंह। रमन सिंह को। हाँ। क्यों बनना चाहिए? मतलब वो छत्तीसगढ़ मतलब था प्रोग्रेस में। हाँ, 15 साल तक जो कि सीएम रह चुके हैं रमन सिंह। था हाँ, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा बता काम सकते हैं किया क्या क्या काम किया? वो नहीं पता। कुछ भी थोड़ा बहुत, सड़क के बारे में या शिक्षा के बारे में, किसान लोग के लिए कुछ ना कुछ तो।
किसान लोग स्टूडेंट, आप स्टूडेंट तो स्टूडेंट के बारे में क्या कहें, स्टूडेंट लोग के लिए क्या कहें? स्टूडेंट लोग के लिए सरकारी कॉलेज बनवाए, वहाँ अच्छा शिक्षा हुआ और लाइब्रेरी बनाए हैं जहाँ हम बुक ले सकते हैं। फ्री में ऐसा, बुक्स हाँ। वगैरह करा के। आधार कार्ड से। आधार कार्ड। और आप किसको देखना मुझे नहीं चाहते पता, हैं? मैं डॉक्टर रमन को ही देना चाहती हूँ। वो दी तो हूँ, नहीं पता नहीं है मेरे को। आपका एज कितना हो रहा है? अभी 21। तो वो जो मतलब वोट डाले थे नहीं डाले? हाँ, फर्स्ट टाइम था। तो किसको दिए थे वोट? बीजेपी में ही दिए थे। बीजेपी में दिए थे? कमल को? हाँ, तो कौन किसको बनने चाहिए, मतलब कुछ तो डॉक्टर आया, रमन। रमन सिंह को बनने चाहिए। हाँ, और बाकी भी नाम भी आया है, जैसे ओपी चौधरी जी। ओपी चौधरी के बारे में क्या आपका है? तो देखी ज नहीं हूँ कौन है। तो देखी ज नहीं हूँ कौन है। नाम क्या आपका? तौसीफ। सोहेल, आसिम। कि छत्तीसगढ़ का अगला सीएम किसको बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ओपी चौधरी को बनना चाहिए, ओपी चौधरी। क्योंकि वो पहले आईएएस रह चुके हैं तो उनको बहुत ज्ञान होगा हाँ। कैसे चलाना है। वो जिला चला चुके हैं तो सीएम भी अच्छा बन सकते हैं। और जैसे कि आप एक स्टूडेंट, तो एजुकेशन के बारे में एजुकेशन के बारे में कांग्रेस से ये घोषणा की थी कि जैसे अगर सरकार उनकी बनती है तो पैसा केजी से पीजी तक वो हो हाँ, जाएगा, पूरा फ्री करेंगे। फ्री तो करेंगे। तो बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं है, जी, तो ये चीज माइनस में जाएंगे हम लोग। माइनस में। हाँ, और फॉर्म भरने में जैसे छत्तीसगढ़ कोई भी लोकल फॉर्म आता था तो छत्तीसगढ़ की सरकार जब भूपेश बघेल की थी तो पैसा नहीं लगता था, जी, तो फ्री में हो अब जाता था फॉर्म फॉर्म भरने अब लेकिन लगेगा। अब लगेगा। तो जैसे मतलब जैसे कांग्रेस की सरकार है तो किसको बनना था? कांग्रेस की सरकार थी तो भूपेश बघेल तो हमारे काका जिंदा था। काका जिंदा। काका जिंदा है। हाँ, जिंदा है। जिंदा है। शेर अभी जिंदा है काका। भूपेश है तो भरोसा है। अरे पूरा सबसे भरोसा मेन मुद्दा बरकरार तो है। ये है कि भूपेश बघेल की सरकार थी तो सब चीज ठीक ही चल रहा था, बस अभी चेंज हुई है सरकार तो घोषणा पत्र में बीजेपी का है कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। पूरे देश में उनकी सरकार है, तो बस ऐसा क्यों कि बस छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा? उत्तर प्रदेश वाले क्या किए हैं? उन लोग क्या गुना किए? हम लोग तो आजकल ये सोच रहे हैं कि 450 में यहाँ सिलेंडर 500 लेके जा रहे हैं, बेचेंगे उत्तर प्रदेश में, अच्छा धंधा कमाएंगे, 600 रुपए प्रॉफिट है एक सिलेंडर में। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, भैया का सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो प्रधानमंत्री, उसको पूरा देश देखना है। लेकिन जो हमारे छत्तीसगढ़ वो एक राज्य है और राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री चाहिए। तो भाई क्या बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए? तो मतलब सीएम किसको होना चाहिए? सीएम अब बनी गई है, ओपी चौधरी को बनना चाहिए, क्योंकि रमन सिंह भी अच्छे ही है एक तरीके से, लेकिन अब ओपी चौधरी आईएएस रह चुके हैं तो उनको ज्यादा ज्ञान होगा क्योंकि वो पढ़े लिख के बने हैं। और रमन सिंह भी वैसे डॉक्टर है, लेकिन यूपीएससी का मतलब एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ी बात होती है, उनको बहुत दिमाग होगा। तो जैसे कि 15 साल तक रमन सिंह रह चुके हैं, पूर्व सीएम थे हमारे भूपेश बघेल से पहले। तो उनमें क्या मतलब उसने क्या कुछ कार्य वगैरह किए थे हमारे क्षेत्र में, कुछ प्रोग्रेस वगैरह? मोबाइल वो तो बांटा, मोबाइल 1 रुपए बांटने किलो से में कुछ चावल नहीं होता है। दिए। वो रमन सिंह थे, वो ठीक थे, पर वो पूरा विकास राजनांदगांव में किए, रायपुर में किए, भिलाई बहुत पीछे रह गया। भिलाई पीछे रह चुका है बोल रहे हैं। तो जब भूपेश बघेल की सरकार आई तो आप देखिए आज भिलाई में हमारे कॉलेज के बाहर ही देख लीजिए, रोड बन चुका है, मतलब चौक बहुत चमक चुका है। तो रमन सिंह भी ठीक ही थे, पर अभी सरकार के हिसाब से ओपी चौधरी ठीक है। ओपी चौधरी को बनना चाहिए। आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए सीएम? मेरे को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी में। तो मान लीजिए जैसे कांग्रेस की सरकार होता तो किसको बनना था? काका। काका जिंदा है। हाँ, टाइगर जिंदा है अभी। और क्या मतलब भूपेश बघेल का क्या बोलना चाहते हो, क्या किया? मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ना मेरे को कुछ दिया है ना मेरे परिवार को कुछ दिया, लेकिन अपने को अच्छा लगता है काका, बस। पास किया है तुमको? वही तो कोरोना में पास किया भाई 2 साल। नाम क्या है? नूर फातिमा। तो छत्तीसगढ़ का अगला सीएम किसको बनना चाहिए? रमन सरकार को। रमन सरकार को। तो क्या क्यों बनना चाहिए रमन सरकार को? क्या मतलब, क्योंकि हमने 15 साल तक बीजेपी का सरकार देखा है, जो कि रमन सिंह पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। तो मतलब क्या किए हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए? आई थिंक एजुकेशन वाइज तो कॉलेजेस में काफ़ी उन्होंने लैपटॉप वगैरह और मोबाइल भी पैड्स बांटे वगैरह दिए हैं एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स को, थे। और स्कॉलरशिप भी काफ़ी मेरे को मिली है उस हिसाब से, तो मेरे को काफ़ी हेल्प किया है एजुकेशन में। एंड बाकी मैं तो स्टूडेंट हूँ तो उसी बेसिस पे बता सकती हूँ। और आपको बता दें कि ये ओपी चौधरी जो भी आया वो मतलब उनका भी नाम है सीएम के लिए, वो भी बीजेपी की पार्टी के हैं, और जो पूर्व आईएएस भी रह चुके हैं, और अरुण साहू जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो उनके हिसाब से आपको मतलब और कौन किसको आ सकते हैं रमन सिंह के अलावा, और किसको मतलब देखना चाहते हैं आप सीएम के लिए? अभी मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है मेरे को, बाकी रमन सरकार का पता था और बाकी का मेरे को नहीं पता उतना अच्छे से।
पॉलिटिक्स के बारे में मेरे को नहीं पता। तो और बाकी प्रोग्रेस वगैरह के लिए हमारे किसान के लिए जो कि छत्तीसगढ़ जानता हो कि किसानी मतलब मुख्य वो रहता है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुई है, बट अभी और भी बाकी है करना। कांग्रेस बीजेपी है, कांग्रेस बेस्ट है या बीजेपी? आई थिंक बीजेपी रही है, क्योंकि वो इतने साल तक रही है और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। कांग्रेस को अभी थोड़ा टाइम मिला था, तो जैसे अभी 5 साल कांग्रेस पार्टी थी तो उसमें प्रोग्रेस नहीं हुआ था? प्रोग्रेस हुआ है, बट उतना नहीं हुआ जितना बीजेपी टाइम हुआ था। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपका गुलशन यादव मेरा क्या नाम कर रहे हैं आप है। अभी? मैं अभी बीएससी फाइनल से हूँ। तो अभी जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी नया मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए, सीएम? ओपी चौधरी को होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि पूरे आईएएस थे और उसके बाद भी पिछले बार भी ना चुनाव लड़ चुके हैं उनके, और इस बार क्या पिछले बार चुनाव लड़े थे इसमें हार चुके थे, कि इस बार उनको जीत हुई है, तो इस बार बनना चाहिए उनको, ओपी चौधरी को। ओपी चौधरी को ही। तो एजुकेशन के हिसाब से मतलब क्या चीज़ है आप लोग के लिए, जब आप स्टूडेंट है तो आप लोग के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? क्योंकि जैसे मान लीजिए ओपी चौधरी जी बन रहे हैं, तो क्या विचार है आपका स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए सरकार? क्योंकि ये बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं, उनको बहुत ज्ञान होगी, बहुत ही, क्योंकि वो समाज सेवक के लिए वो बने हुए हैं, तो आज उनको समाज सेवा करने का मौका मिलना चाहिए आज उनको, जी। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। और रमन सिंह के बारे में क्या बोलना चाहिए? रमन सिंह दूसरा ऑप्शन है, रमन सिंह को बनना चाहिए, जो कि 15 साल तक रह चुके हैं, और इस बार भी मौका मिला तो उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ओपी चौधरी। ओपी चौधरी, यस। तो इधर आइए। और शिवम तिवारी। आपका? अभिषेक। तो छत्तीसगढ़ में किसको बनना चाहिए अगला सीएम? अगला सीएम भूपेश बघेल को। आपको बता दें कि भूपेश बघेल अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन चुके हैं। जो भूपेश बघेल थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, जो कि अभी विधायक रह चुके हैं पाटन के भूपेश बघेल। और अभी जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के मतलब आज मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसमें आपका नाम आया है, रमन सिंह जी है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 साल तक, और ओपी चौधरी जी जो पूर्व आईएएस रह चुके हैं, अरुणा सिंह जी है, अरुण साहु जी हैं। तो उनके हिसाब से आपको क्या बनना है, किसको बनना चाहिए? देखिए, मैं तो आपको इतना बताऊं कि मुझे जहां तक लगता है बीजेपी जीत गई। हाँ। जीती इसी कारण है क्योंकि अब आज के लोग, युवा पीढ़ी में सब लोग ने वोट ही उसी को दिया है, बीजेपी को, और किसी को दिया ही नहीं है वोट। और हालांकि सरकार बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, बहुत ही ज्यादा काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, पर हाँ ये है कि जितना काम और करना चाहिए था उतना अभी देखें। अब पहले तो आए थे, सरकार में भी आए थे, पहली भी आई है 15 साल तक उन्हीं की सरकार था, उतना तो डेवलपमेंट नहीं देखा गया, पर हाँ ये चेंजेस है, देखा गया है कि बीजेपी का जो वो अब जलवा है, मोदी जी आ गए हैं जब से, उनका जलवा ही बदल चुका है। तो अब देखिए इस बार अगर मोदी जी, अब हमारी मोदी सरकार भी है, कांग्रेस तो है नहीं, अब कुछ तो जलवा होगा, कुछ तो होगा। अब देखिए लग तो रहा है कि कुछ तो अच्छे करेगा, क्योंकि कांग्रेस वाले तो पार्क ही बना रहे थे, अब देखो पार्क बना के खत्म करेंगे तो अब कुछ और फुर्सत मिलेगी तो कुछ करेंगे शायद तक। सीएम मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए छत्तीसगढ़ में? मैं अगर अभी कुछ सही रे जितना काम धंधा हुआ है उसके हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बताऊं तो भूपेश बघेल को ही बनना चाहिए। भूपेश बघेल को बनना चाहिए। अगर कांग्रेस की पार्टी रहती हमारे छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल आते, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार है तो उसके हिसाब से किसको बनना चाहिए? तो फिर अब वही है जो है हमारे रमन सिंह। हाँ वही है, अब वही बनेंगे ही, और कौन बनेगा, ये वही है ही अब एक, अब और कोई नहीं बन सकता है, इतना ही मैं। रेणुका सिंह जी का भी नाम आया है, उनके बारे में लेकिन नहीं, रेणुका सिंह जी का नाम आया है, पर मैं जहां तक कहूँ तो वो नहीं है पार्टी के लिए, उन्हें बनना, जिसके बनना चाहिए तो मेन वही है, वही बने तो अच्छा है। ओपी चौधरी वो रह आईएएस भी रह चुके हैं, वही ही देश को कुछ नया बना सकते हैं। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। ठीक है।